नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंचल कुमार है। आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी। ओके, बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस इन फूड टेक्नोलॉजी। हम लोग इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। मैं आगे बढ़ूँ इसके पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन। और इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। खैर, अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक जैसा मैंने आपको पहले बताया, बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी। ओके, बेसिकली ये 11th एंड 12th जब आप कंप्लीट करोगे, 12th के बाद आप ये करोगे बीएससी। ओके, तो बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि फूड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, राइट। फूड प्रोसेसिंग की बात हो रही है, फूड प्रिजर्वेशन की बात हो रही है, फूड सेफ्टी की बात हो रही है, फूड न्यूट्रिशन की बात हो रही है। तो ये 3 साल की प्रोग्राम होती है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होती है। इट कंबाइंस केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड न्यूट्रिशन। ओके, ताकि आप इंश्योर कर सको कि फूड क्वालिटी अच्छी है, या इनोवेशंस हो रही है, या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसी हो रही है, राइट। यहाँ पे बच्चे सीखते हैं कि कैसे आप रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर सकते हो सेफ, हेल्दी एंड वैल्यू एडेड फूड प्रोडक्ट्स, राइट, थ्रू वेरियस टेक्निक्स लाइक प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग, क्वालिटी कंट्रोल। मैं इस पर डिटेल से चर्चा करूँगा कि आपको कॉलेज में क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, कौन कौन सी टॉप कॉलेजेज हैं, इसकी क्राइटेरिया क्या होती है अच्छी कॉलेज के लिए, कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होती हैं, आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होगी। आपने कॉलेज कंप्लीट करा, उसके बाद आपकी किस जॉब रोल्स में आप जा सकते हो, किस कंपनी के साथ आप काम कर सकते हो, कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। इस पर मैं बात करूँगा। खैर, सबसे पहले मैं क्राइटेरिया की बात करने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने। आपको 12th करनी है या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पीसीबी, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पीसीएम, या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी पीसीएमबी। ओके, किसी किसी कॉलेज में सिर्फ पीसीबी को कंसिडर करते हैं, कहीं पे इसकी क्राइटेरिया नहीं होती है, साइंस बैकग्राउंड वाले को ही ले लेते हैं। वो आपको कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है, राइट। फिर भी अगर आप बायोलॉजी ले रहे हो तो आप सारे कॉलेज के लिए एलिजिबल हो। ओके, मिनिमम परसेंटेज की बात करूं जो आपको 12th में लानी होगी, अगर आप 45-50% प्लस ला रहे हो, सेकेंड डिवीजन कर रहे हो, आप एलिजिबल हो। लेकिन फिर भी मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये एक्सपेक्ट करता हूँ, जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, कि आप 60% लाओ, फर्स्ट डिवीजन रहो, ताकि आपकी अपॉर्चुनिटीज़, ताकि आपकी बहुत जगह ऑप्शंस हो सकें, राइट। एज लिमिट नहीं है। इंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करूं तो ये कम्प्लीटली मेरिट बेस्ड होता है। इंट्रेंस एग्ज़ाम्स होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, CUET। इससे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ आप जुड़ सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो वहाँ पे। लाइक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU वाराणसी है, JNU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इन सब के लिए। BHU UET भी कंडक्ट कराती है। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR की AIEEA UG प्रोग्राम्स होती हैं, UG एग्जाम्स होती हैं, जहाँ पे आप एग्रीकल्चर हो या फूड रिलेटेड प्रोग्राम्स के साथ आप जुड़ सकते हो। JMI इंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, जामिया मिलिया इस्लामिया कोर्सेज कराती हैं। स्टेट लेवल्स की एग्ज़ाम होती है, महाराष्ट्र में जैसे MST CET है, आंध्र प्रदेश में जैसे APEAP CET है, कर्नाटक में जैसे KCET है। ओके, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये 3 साल की स्टडी होती है। 3 साल मतलब 6 सेमेस्टर, राइट। 1 2 3 4 5 6, 3 ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो इन 3 साल में जो आपको पढ़ाई करने को मिलेगा, जो कोर सब्जेक्ट्स की मैं बात करूँ उसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। हालांकि कहीं ना कहीं आपको कॉलेज में सब्जेक्ट्स डिवाइडेड हो जाती हैं
किसी कॉलेज में कोई सब्जेक्ट सेकेंड सेमेस्टर में हो सकता है, तो किसी कॉलेज में वही सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर में भी हो सकता है, वो वेरी करती है। बट मैं फिर भी कोर सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो कोर सब्जेक्ट्स क्या क्या होती है, लाइक फंडामेंटल ऑफ फूड केमिस्ट्री, प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड सेफ्टी, फूड इंजीनियरिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, cereal pulses and oil seed processing, fruit and vegetable technology, meat, fish and poultry technology, nutrition and dietetics, food quality control and assurance, biotechnology in food processing, industrial training and project work, ये सब कोर सब्जेक्ट्स हैं। और इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिलेगा, जैसे फूड टेस्टिंग लैब्स के साथ आप जा सकते हो, फैक्ट्री विजिट कर सकते हो, प्लांट विजिट कर सकते हो, रिसर्च प्रोजेक्ट कर सकते हो, थेसिस लिख सकते हो। लास्ट ईयर में ये होंगी, राइट। मेजर प्रोजेक्ट हुआ या 7th सेमेस्टर में माइनर प्रोजेक्ट हो सकती है। ये तो आपके साथ मैंने बात करा कि आपने कॉलेज कंप्लीट किया, ओके। उसके बाद आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ होंगी। जॉब प्रोफाइल्स की बात करूँ तो आप फूड टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट बन सकते हो, फूड सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हो, प्रोडक्शन मैनेजर बन सकते हो किसी फूड कंपनी में, इंडस्ट्री में, पैकेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, न्यूट्रिनिस्ट बन सकते हो, डाइट कंसल्टेंट बन सकते हो किसी स्पेशलाइजेशंस के साथ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंटिस्ट बन सकते हो फूड इनोवेशन में, फूड माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हो, बिहेवियरिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, जहाँ की आप खुद का एक यूनिट खोल सकते हो, फूड प्रोसेसिंग का हो, एक स्टार्टअप खोल सकते हो, बेसिकली आप एक बिजनेसमैन बन सकते हो। और अगर प्राइवेट कंपनी की रिक्रूटर्स की बात करूं तो जैसे नेस्ले है, अमूल है, ब्रिटानिया है, पेप्सिको है, इंडियन टोबैको कॉरपोरेशन आईटीसी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, पार्ले है, पतंजलि है, मदर डायरी है, डाबर है, और ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट बडीज़ भी हैं, गवर्नमेंट कंपनीज भी हैं, लाइक FSSAI है, उसके साथ आप जुड़ सकते हो, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR, उसके साथ जुड़ सकते हो, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के साथ जुड़ सकते हो, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, या किसी NGO के साथ भी आप जुड़ सकते हो। सैलरी स्कोप की बात करूं तो बीइंग फ्रेशर आप 2.5 लाख से 4.5 लाख एनुअली एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्वालिटी एनालिस्ट या फूड सेफ्टी ऑफिसर भी बन सकते हो, उस पर आप 3 लाख से 6 लाख की सालाना इनकम एक्सपेक्ट कर सकते हो। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट या प्रोडक्शन मैनेजर विद 5 ईयर प्लस एक्सपीरियंस, इसके साथ आप 6 लाख से 12 लाख सालाना एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब्रॉड स्टडी अगर आपने करा, लाइक USA, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भी बहुत सारी जगह हैं, वहाँ पे $45,000 से लेके $70,000 US डॉलर की बात कर रहा हूँ, वो सालाना एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। फिर भी अगर किसी को लगता है कि मुझे और ज़्यादा फर्दर स्टडी करनी है, हायर स्टडी करनी है, तो आप MSc या MTech भी कर सकते हो फूड टेक्नोलॉजी में, या आप MBA भी कर सकते हो फूड एंड एग्री बिजनेस में। MSc इन फूड टेक्नोलॉजी है, MSc इन फूड साइंस है, MSc इन न्यूट्रिनिस्ट है, MTech इन फूड प्रोसेसिंग है, MTech इन फूड इंजीनियरिंग है, MBA इन फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है। किन्हीं बच्चों को लगता है कि मुझे इस फील्ड में रहनी है लेकिन मुझे मैनेजमेंट साइड में जाना है, तो आप MBA भी कर सकते हो। MBA इन फूड मैनेजमेंट होती है, MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट होती है। या किन्हीं को लगता है मुझे बाद में लेक्चरर बननी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना है, प्रोफेसर बनना है, तो आप PhD भी कर सकते हो फूड साइंस में, फूड टेक्नोलॉजी में, ओके। अब मैं टॉप कॉलेजेस की बात करूं तो आपके सामने सेंट्रल एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करूं तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी है, DU है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU अलीगढ़ है, जामिया मिलिया इस्लामिया JMI दिल्ली है, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना है, तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी TNAU कोयम्बटूर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पूसा है, आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ANGRAU आंध्र प्रदेश है,
अगर मैं निजी कंपनी की बात करूँ, सॉरी निजी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करूँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात करूँ, तो आपके सामने ऑप्शंस है लाइक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब है, अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा है, SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तमिलनाडु है, हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस चेन्नई है। ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये मैं कुछ चुनिंदा कॉलेज की बात कर रहा आपके सामने। खैर, ये टॉपिक आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं इस चैनल को बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कराना चाहता हूँ, लोगों को एजुकेट करना चाहता हूँ अलग अलग टॉपिक्स पे। अगर ये वीडियो मेरे आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मुझे सपोर्ट करें ज़रूर, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन।